राधे राधे। आप सभी को 3 वर्षों में एक बार आने वाले अत्यंत पवित्र, पुण्यदायी और मोक्ष प्रदान करने वाले अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, जिसे पुरुषोत्तम पूर्णिमा और अधिक मास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, उसकी अनंत मंगलमयी शुभकामनाएं। साल 2026 में पड़ने वाली यह दिव्य पुरुषोत्तम पूर्णिमा, जो समस्त यज्ञों से बढ़कर फल देने वाली, अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाली तथा माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरिविष्णु के पुरुषोत्तम स्वरूप की विशेष कृपा दिलाने वाली मानी गई है। आखिर किस दिन मनाई जाएगी, 30 मई या 31 मई? क्योंकि इस बार भी पूर्णिमा तिथि को लेकर लोगों के बीच गहरा असमंजस बना हुआ। कोई 30 मई को पूर्णिमा की सही तिथि बता रहा है तो कोई 31 मई को। इतना ही नहीं, इस बार अधिक मास की पूर्णिमा पर अत्यंत दुर्लभ और शुभ योग का अद्भुत संयोग भी बन रहा है, जिसके कारण इस दिन किए जाने वाले व्रत, स्नान और दान का महत्व कई हजार गुना बढ़ चुका है। ऐसे में लोगों के मन में यह जानने की उत्सुकता और भी बढ़ गई है कि आखिर व्रत किस दिन रखा जाए। क्या पूर्णिमा का व्रत करना आवश्यक है? चंद्रमा को अर्घ्य कब देना चाहिए? और पूर्णिमा का स्नान दान किस दिन करना सबसे शुभ रहेगा? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब पूर्णिमा तिथि का आगमन 2 दिनों तक रहता है, तब तिथियों के घटने बढ़ने के कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में हर बार की तरह इस बार भी हम वैदिक दृग्ग पंचांग सहित विभिन्न प्रामाणिक पंचांगों के आधार पर आपके लिए पुरुषोत्तम पूर्णिमा की सही तिथि लेकर आए हैं, ताकि आप जान सकें कि व्रत किस दिन रखना श्रेष्ठ रहेगा। साथ ही जानेंगे कि व्रत कब और किस विधि से करना चाहिए, व्रत के दौरान किन नियमों का पालन आवश्यक माना गया है। इसके अलावा जिन लोगों की मनोकामनाएं अधूरी हैं, जिनके कार्यों में लगातार बाधाएं आ रही हैं, या जो अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता की कामना रखते हैं, उनके लिए भी हम एक अत्यंत विशेष और प्रभावशाली उपाय बताने वाले हैं। साथ ही जानेंगे कि अधिक मास की इस पावन पूर्णिमा पर कौन सी चीजों का सेवन करना शुभ माना गया है और किन वस्तुओं का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन कौन से कार्य अवश्य करने चाहिए और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें शास्त्रों में पूर्ण रूप से वर्जित बताया गया है। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में एक पूर्णिमा तिथि आती है, लेकिन 3 वर्षों में एक बार आने वाले अधिक मास, जिसे मल मास भी कहा जाता है, उसके शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली यह पुरुषोत्तम पूर्णिमा शास्त्रों में अत्यंत दुर्लभ, चमत्कारी और सर्वोत्तम फल देने वाली मानी गई है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो पुण्य बड़े बड़े यज्ञों, कठोर तपस्याओं और अनेक तीर्थ यात्राओं से भी दुर्लभ होता है, वह केवल पुरुषोत्तम पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और भगवान पुरुषोत्तम के व्रत से सहज ही प्राप्त हो जाता है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में बताया गया है कि अधिक मास की पूर्णिमा का व्रत करने वाला व्यक्ति बैकुंठ और गोलोक धाम को प्राप्त करता है तथा उसके समस्त पाप, चाहे वे कितने ही पुराने क्यों ना हो, समाप्त हो जाते हैं। जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है, उसे साक्षात भगवान पुरुषोत्तम का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत का पुण्य अश्वमेध यज्ञ तथा सूर्य ग्रहण के समय किए गए स्वर्ण दान के समान फलदायी माना गया है। चाहे जीवन में शारीरिक कष्ट हो, बड़ी बाधाएं हो या दांपत्य जीवन की समस्याएं, यह पूर्णिमा हर प्रकार के दुख और दुर्भाग्य को दूर करने वाली मानी गई है। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से इस पुरुषोत्तम पूर्णिमा का व्रत करता है, उसे अंत समय में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। और यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश पूर्ण व्रत न भी रख पाए, लेकिन सच्चे मन से भगवान श्री हरि की आराधना कर ले और शास्त्रों में बताए गए इस एक विशेष उपाय को कर ले, तो उस पर भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा अवश्य बरसती है। शास्त्रानुसार अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा
भगवान श्रीमन नारायण के पुरुषोत्तम स्वरूप और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की सबसे उत्तम तिथि है। इस बार यह पूर्णिमा और भी खास है क्योंकि यह मृत्यु के पश्चात उत्तम लोकों में गमन को सुगम बनाती है। इस दिन जो भी मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करता है और जल से भरे घड़े या पीले फलों का दान करता है, उसे संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाएगी। अब पूर्णिमा के नियमों की बात करें तो आहार और आचरण में संयम अत्यंत आवश्यक है। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पूर्णिमा तिथि भगवान श्री हरि विष्णु और चंद्रदेव को समर्पित व्रत तिथि है। जहां एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित होता है, वहीं पूर्णिमा के दिन चावल का विशेष महत्व होता है। इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में शुद्ध दूध और चावल की खीर बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रीय मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन सात्विकता का वास होता है, इसीलिए कोई भी तामसिक पदार्थ जैसे प्याज, लहसुन या मांस, मदिरा इस दिन ग्रहण नहीं किया जाता। चाहे आप व्रत रहे या न रहे, पुरुषोत्तम पूर्णिमा के दिन घर में पूर्ण शुद्धता बनाए रखें। पूर्णिमा का मूल तत्व पवित्रता और संकल्प की शक्ति है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले फूल और सत्यनारायण भगवान की कथा में पंजीरी व चरणामृत अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। शास्त्रों में यह भी स्वीकार किया गया है कि इस दिन विशेषकर सात्विक चीजें ही भगवान को भोग रूप में अर्पित की जा सकती हैं। इसीलिए इस दिन सात्विक रहना बहुत जरूरी है। पूर्णिमा के दिन संयम पूर्वक व्रत का पालन करना, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना और प्रभु को भोग अर्पित करना ही शास्त्र सम्मत विधि मानी जाती है। इस बार अधिक मास की यह पूर्णिमा 31 मई को पड़ रही है। आपको भगवान विष्णु के पुरुषोत्तम स्वरूप और माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश यही करनी है कि आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं। उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर आपको भगवान के मंदिर को साफ करना है। यदि संभव हो तो भगवान का पंचामृत विशेषकर दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करें। फिर गंगा जल से शुद्ध करके भगवान के श्री विग्रह को पीले वस्त्र पहनाएं। बोले, हे पुरुषोत्तम प्रभु, मैं श्री हरि की कृपा, अपने परिवार की रक्षा और दुर्भाग्य से मुक्ति के लिए पुरुषोत्तम पूर्णिमा व्रत का संकल्प करती हूं। हे प्रभु, मुझे यह व्रत श्रद्धा और नियम से पूरा करने की शक्ति दें। अब भगवान विष्णु की पूजा शुरू करें। पहले उन्हें जल, अक्षत, पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद धूप और घी का दीपक दिखाएं। पूजा में फल और खीर का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे नमो भगवते वासुदेवाय, 8 पुरुषोत्तमाय नमः। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर कि इस दिन किन कार्यों से आपको बचना चाहिए। सबसे पहले तो इस दिन का मूल भाव ही है संयम और शांति। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का प्रभाव मन पर गहरा होता है, इसीलिए किसी भी